हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे वेब पेज में हम टैग को या इमेज को किस तरह से मूव कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। टैग्स आप देख रहे होंगे कि किस तरह से राइट टू लेफ्ट मूव हो रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में भी इसी तरह जो नीचे हेडलाइन चलती है वो राइट टू लेफ्ट इसी तरह मूव होती है। और ये होती कैसी है, इसके लिए मैं आपको नोटपैड में कोडिंग करके बताऊंगा। चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको HTML टैग चलाना है, उसके बाद टाइटल टैग, फिर आप कोई भी अपना टाइटल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्क डायरेक्शन दे देता हूँ। इसके बाद आप हेड टैग चलाइए। इसमें आप अपनी हेडिंग दे सकते हैं कि आपको जो भी प्रिंट कराना हो, हमारे चैनल का नाम। इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ हेड को। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने चैनल का नाम दिया है ये सेंटर में दिखे, तो इसके लिए मुझे सेंटर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और मैं सबसे पहले इसके ऊपर एक सेंटर टैग ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने सेंटर टैग ओपन किया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं सेंटर टैग को क्लोज़ कर दूँगा। ये मैंने सेंटर टैग क्लोज़ कर दिया। इससे क्या होगा कि जो मेरा चैनल है ये टेक्नो ज्ञान, ये सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग चला रहा हूँ। बॉडी में मैं BG कलर दे दूँगा, जिससे कि मैं अपने वेब पेज में कलर ला सकता हूँ। मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से कोई भी कलर चॉइस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्वा कलर लिया है। इसके बाद फिर सेंटर टैग लगा लीजिए। इमेज को बीच में प्रिंट कराना है, इसके लिए आप सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि इमेज को किस तरह से हम लाते हैं। तो सबसे पहले मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसे। मैंने पहले से यहाँ पे एक इमेज ला रखी है कि मैं प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैं इसकी लोकेशन को कॉपी कर लूँगा। Ctrl+C भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। वापस मैं अपने नोटपैड में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V। अब बैकस्लैश लगाता हूँ। अब मुझे फिर से उस इमेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पे इमेज का नाम दिया होगा, जो आपकी इमेज में जो भी नाम दिया होगा आपको वही नाम डालना है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। वापस अपने नोटपैड में जाके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप इसका एक्सटेंशन लिख लीजिए। मैं यहाँ पे PNG लिखता हूँ, क्योंकि इसका एक्सटेंशन PNG है। अब आपका जो भी एक्सटेंशन रहेगा, जैसे कि JPG भी आपका हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी जो पिक्चर है वो PNG की है या JPG। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इंटर की बाद मैं सेंटर टैग को बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग देता हूँ H1। इसका फॉन्ट कलर भी ले लेता हूँ। फॉन्ट कलर में इसका ब्लू ले लेता हूँ। साइज भी दे देते हैं, साइज जितना चाहे आप अपना दे सकते हैं। अब आपको जो भी हेडलाइन यहाँ पे प्रिंट करवाना है उसका नाम आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैं यहाँ पे फॉन्ट को बंद कर देता हूँ। ये पेज आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो HTML बिगनर कोर्स बाय अतुल तिवारी लिया है, ये अभी मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ फॉन्ट कलर लगाया है, साइज़ दिया है। इसके लिए मैंने मूव करने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है, कोई भी टैग नहीं दिया है। सबसे पहले मुझे इसमें एक टैग देना पड़ेगा जो इसे मूव करेगा। तो आप भी यहाँ पे एक टैग दे दीजिए, मार्क टू डायरेक्शन। अब आपको किस तरफ मूव करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे लेफ़्ट, राइट या बॉटम अब दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लेफ़्ट देता हूँ। आप इंटर की प्रेस कर लीजिए, ये थोड़ा नीचे करके दिखेगा। अब देखिए कि मैंने यहाँ जो मार्को डायरेक्शन लेफ़्ट दिया है, तो इससे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है ये
लेफ्ट में मूव करेगा। चलिए अब ये जो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मार्क्यू डायरेक्शन है, इस मार्क्यू डायरेक्शन को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए क्लोज कर लेते हैं। सिर्फ मार्क्यू करके क्लोज करिएगा, डायरेक्ट नहीं लिखना है। चलिए ये मूव हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पे आप कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्क्यू सेकंड डॉट HTML के नाम से इसे सेव कर रहा हूँ। अब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा, इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको कंट्रोल O प्रेस करना है। ब्राउज़ में जाइए, ब्राउज़ में क्लिक करिए। अब आप यहाँ पे वो फाइल नेम लिखेंगे जो आपने पहले से सेव कर रखा है। यहाँ पे उस फाइल का नाम आएगा। तो मैंने जो फाइल दिया था, ये देखिए यहाँ पे नाम शो कर रहा है, मार्क्यू डायरेक्शन, मार्क्यू 2। ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अब आप देखते होंगे कि ये जो लोगो है टेक्नो ज्ञान का, ये बहुत बड़े में दिखाई दे रहा है। इसकी भी एडिटिंग हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको फिर से हमारी कोडिंग में वापस जाना पड़ेगा। ये हम वापस आ गए। देखिए जो इमेज है, इस इमेज को आपको विड्थ और हाइट देना पड़ेगा। यहाँ पे विड्थ और हाइट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ 200 और हाइट दे देता हूँ 300। इससे क्या होगा चलिए देख लेते हैं। फिर कंट्रोल एस कर दीजिए आप, या फिर यहाँ पे जाके फिर से सेव कर सकते हैं। तो ये सेव हो चुकी है। वापस इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए। यहाँ पे एक रिफ्रेश का सिंबल दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करिए। देखिए अब ये थोड़ी छोटी हो गई है। जो हमने साइज़ दिए थे उस साइज़ के अकॉर्डिंग हो चुकी है। चलिए ये जो ऊपर टेक्नो ज्ञान का ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, इसे भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ फॉन्ट कलर देना है और साइज़ देना है। यहाँ पे आपको फॉन्ट को क्लोज करना पड़ेगा। चलिए इसे सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। वापस अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए, यहाँ से रिफ्रेश करिए। देखिए ये येलो कलर का हो गया है, पर येलो कलर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं येलो की जगह रेड दे देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, वापस जाता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इमेज को भी मूव कराना चाहते हैं, तो देखिए इमेज को भी हम मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये इमेज राइट टू लेफ़्ट टर्न हो, इसके लिए आप कोडिंग कर सकते हैं। आपको इमेज को टर्न करना, तो इमेज को मूव करने के लिए आपको देखिए ये आपने इमेज कहाँ लिया है, ये देखिए ये है इमेज की कोडिंग। इमेज की कोडिंग के जस्ट ऊपर सेंटर है, तो यहीं पे एंटर की करिए। यहाँ पे आप मार्क्यू डायरेक्शन लगाइए, MARQUEDIRECTION। मार्क्यू डायरेक्शन आपको किस तरफ मूव करना है, आपको लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। तो यहाँ पे आपको राइट लिखना पड़ेगा, RIGHT। अब आप यहाँ पर टैग को बंद कर दीजिए। देखिए ये रहा सेंटर। सेंटर के जस्ट ऊपर आपको मार्क्यू टैग को क्लोज करना है। ये मैंने क्लोज कर दिया। देखिए ये इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप अगर टैग को बंद नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, पर ये कुछ टैग ऐसे हैं जिनको आपको बंद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने यहाँ पे जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग को नीचे क्लोज नहीं किया है, फिर भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। चलिए यहाँ पे मैं बॉडी क्लोज कर देता हूँ और लास्ट में HTML भी क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। वापस अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इमेज थी, इमेज भी मूव होने लगी है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये इमेज राइट टू लेफ्ट मूव हो, देखिए अभी ये किस तरफ मूव हो रही है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप चाह रहे हैं कि ये राइट टू लेफ्ट मूव हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपने नोटपैड में जाइए। सिर्फ आपने जहाँ राइट लिखा है, इस राइट को आप लेफ़्ट कर दीजिए। इसे आप लेफ़्ट कर देंगे तो जो आपकी इमेज है वो लेफ़्ट मूव करने लगेगी। ये रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखिए ये अब लेफ़्ट साइड मूव कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम टेक्स्ट या इमेज को मूव करा सकते हैं। सिर्फ आपको ये टैग याद रखना है, ये है मार्क्यू डायरेक्शन। मार्क्यू डायरेक्शन आपको देना है। मार्क्यू डायरेक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट या इमेज को मूव करने में हेल्प करता है, और जिस भी टेक्स्ट या इमेज को आपको मूव कराना है
बस उसके ऊपर जैसे देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, ये जो इमेज थी ये मेरी इमेज है, इमेज के ऊपर मैंने ये मार्क्यू डायरेक्शन दिया है और उसी के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे मार्क्यू को क्लोज कर दिया है। तो आप इसी तरह से देंगे। और जैसे टेक्स्ट को मुझे मूव करना था, तो मैंने टेक्स्ट को मूव करने के लिए ये देखिए ये रहा मार्क्यू डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने लेफ़्ट दिया हूँ और ये टेक्स्ट के पहले दिए हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आप भी टेक्स्ट के पहले दें और मार्क्यू को टेक्स्ट के बाद क्लोज करें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आगे बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।